उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को खैर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के प्रचार के दौरान अलीगढ़ में एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद बयान दिया। मुख्यमंत्री ने अलीगढ़ को लेकर अपनी बातों में ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि 1906 में यही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, जिसने भारत के विभाजन की नींव रखी थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि समाजवादी पार्टी वही कार्य कर रही है जो कभी मुस्लिम लीग ने किया था, यानी समाज को सांप्रदायिक आधार पर बांटने का काम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जतारी स्थित पालीवाल फार्म हाउस में भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर के समर्थन में आयोजित प्रचार सभा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा, अलीगढ़ वही है जहां 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ये वह जगह है जहां विभाजन की नींव रखी गई थी। हालांकि अलीगढ़ ने मुस्लिम लीग की योजनाओं को विफल कर दिया, लेकिन विभाजन के बाद देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की ताकतें अभी भी सक्रिय हैं। योगी आदित्यनाथ ने यह आरोप भी लगाया कि समाजवादी पार्टी सपा वही कार्य कर रही है जो मुस्लिम लीग ने किया था और इसे किसी भी हालत में सफल नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यूपी में 2017 से पहले राज्य में अराजकता थी। उन्होंने दावा किया कि उस समय दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था और विकास के कार्य ठप हो गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी ने गरीबों के हक को छीना, महिलाओं की सुरक्षा को खतरे में डाला और युवाओं को रोजगार देने में विफल रही। योगी ने कहा, 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने नया मोड़ लिया। अब भारत विकास की राह पर है, जहां हर नागरिक को बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आतंकवाद और नक्सलवाद को भी समाप्त किया जा रहा है और युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। उद्धरण चिन्ह अलीगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र के विकास पर भी मुख्यमंत्री ने जोर दिया। उन्होंने कहा, जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के निर्माण से इस क्षेत्र की वैल्यू बढ़ने वाली है और खैर के लोगों को इसका सबसे अधिक लाभ मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली सरकारों ने कभी इस क्षेत्र का उत्थान नहीं किया, लेकिन भाजपा की सरकार में इस क्षेत्र का विकास अब तेज गति से हो रहा है। मुख्यमंत्री ने राम मंदिर के निर्माण का जिक्र करते हुए कहा कि 500 वर्षों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ और भाजपा की डबल इंजन सरकार में अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कभी भी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का सम्मान नहीं किया और इसके बजाय भेदभाव और राजनीति को बढ़ावा दिया। अलीगढ़ के विकास, खासकर खैर विधानसभा के मुद्दों पर बात करते हुए योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र दुलार के लिए वोट मांगे और लोगों से अपील की कि वे सुरेंद्र दुलार को विजयी बनाकर विधानसभा भेजें, ताकि क्षेत्र में और राज्य में समृद्धि और शांति का माहौल बना रहे। उन्होंने कहा, अब हमें विभाजन नहीं करना है। अगर हम बंटेंगे तो काटेंगे, लेकिन अगर हम एक रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। उद्धरण चिन्ह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान राजनीतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह आगामी चुनावों में भाजपा के चुनाव प्रचार के स्वरूप को प्रभावित कर सकता है। सबसे एक कहने के लिए आया हूं, जो काम मुस्लिम लीग ने किया था वही काम आज समाजवादी पार्टी कर रही है। इसलिए इनके मंसूबों को हमें सफल नहीं होने देना है। करना होता था, कर्फ्यू लगते थे, विकास के कार्य ठप पड़े हुए थे, बेटी और बहन की सुरक्षा खतरे में थी, नौजवान के रोजगार पर डकैती डालते थे, गरीब के हक पर ये लोग उसको छीनने का कार्य करते थे। 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व देश को प्राप्त होता है। मोदी जी के नेतृत्व में आज जो नया भारत हम देख रहे हैं, यह भारत बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को उपलब्ध कराने का कार्य करता है। बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाता है।
सृजन भी कर रहा है। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है। हाईवे, रेलवे, रैपिड रेल, एयरपोर्ट ये तो बना ही रहा है। साथ साथ हर घर नल की योजना से लेकर के सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी के निर्माण से लेकर के वन डिस्ट्रिक्ट और मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी कर रहा है। माता की जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी ने अपने प्रत्याशी के रूप में इस उपचुनाव में से सुरेंद्र दिलेर को आपके सामने दिया है। बहनों और भाइयों, से सुरेंद्र दिलेर, इनके दादा स्वर्गीय श्री किशन लाल दिलेर यहां से कई बार सांसद, कितनी सज्जनता की प्रतिमूर्ति थी, सज्जनता की प्रतिमूर्ति थी। ईमानदारी के साथ जनता के प्रत्येक के सुख दुख में सहभागी होने का कार्य करते थे। सबके सामने सबको सम्मान देते थे। और इनके स्वर्गीय पिता श्री राजवीर सिंह दिलेर, मेरे साथ तो दोनों लोग सांसद थे। या मेरा सौभाग्य है कि मुझे दोनों के समय में सांसद रहने का अवसर प्राप्त हुआ। वहां भी सांसद, विधायक भी थे और सांसद भी थे। और इसलिए बहनों और भाइयों, एक और अपने संस्कारों के साथ भारतीय जनता पार्टी के मूल्यों और मुद्दों के साथ जुड़े हुए सुरेंद्र दिलेर हैं। और दूसरी तरफ स्वर्गीय मलखान सिंह के हत्यारों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। याद रखना, अपराधियों को कभी मत आगे बढ़ने देना, कभी मत आगे बढ़ने देना। ये अपराधी और माफिया समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये जब भी सत्ता की डोर इनके हाथ में होगी, गरीब भी परेशान होगा, बेटी की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी, व्यापारी तबाह होगा और विकास बाधित होगा। इन अपराधियों की जगह तो जेल होनी चाहिए या फिर अपराधियों की जगह जहन्नुम होनी चाहिए। और इसलिए मैं आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं, सुरेंद्र दिलेर को कमल चुनाव चिन्ह पर चुनाव जिता के भेजना है। विजयी बना के भेजेंगे, बना के भेजेंगे। पीछे के लोग, पीछे 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 तो पीछे के हाथ खड़े नहीं हैं। पीछे सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, सभी यही काम कर रही है। देश का दुर्भाग्यपूर्ण 1947 में विभाजन हुआ, लाखों निर्दोष नागरिक काटे गए, लेकिन सत्ता में ऐश करने वाले अपनी राष्ट्रीय ठाक बाट के साथ सत्ता को अपनी बपौती बना करके आज भी जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करने में लगे हैं। बहनों और भाइयों, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। जब एक और आराम से सब द्वारों में सवाल है, अंदर के द्वारों में सवाल। एक्सप्रेसवे, फिल्म सिटी और ये क्षेत्र तो आप देखना कुछ ही दिनों के अंदर इस क्षेत्र का दाम, इसकी वैल्यू दिल्ली से ज्यादा होने वाली है। अभी जेवर के
ट्राई सिटी बनने दीजिए, सर्वाधिक लाभ तो आप ही को होना है। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, एक और विकास है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं में हर गरीब के लिए मकान की सुविधा, हर गरीब के लिए राशन की सुविधा, हर गरीब के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य का कवर, हर गरीब के लिए उज्ज्वला योजना हो या फिर विद्युत के कनेक्शन की व्यवस्था, ये भी सब कुछ सरकार दे रही है। नौजवान के लिए रोजगार भी दे रही है, तो विकास भी है, गरीब कल्याण भी है और विरासत का सम्मान भी है। बहनों भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस रही हो या समाजवादी पार्टी की सरकारें, ये विकास भी नहीं कर पा सकती थी, ये गरीबों का भी कल्याण नहीं की, उसमें भी भेदभाव करती थी, युवाओं को नौकरी देने में भी डकैती डालती थी, गरीब के हक पर भी स्वयं डकैती इनके लोग डालते थे। और तो बेटी भी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी भी सुरक्षित नहीं था। बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आपसे एक ही करने के जा रहा हूं, ये न गरीबों का कल्याण कर सकते हैं, न विकास का कार्य ला सकते हैं और नहीं विरासत का सम्मान ही कर सकते हैं। ये अयोध्या के लिए 500 वर्षों में इंतजार क्यों करना पड़ा? आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, तब हो पा रहा है जब डबल इंजन की भाजपा की सरकार थी, डबल इंजन की भाजपा की सरकार थी, तब अयोध्या में क्या अपमान झेलना पड़ा था, क्योंकि हम फटे थे। मथुरा में क्या अपमान झेलना पड़ा था, क्योंकि हम फटे थे। काशी में क्यों अपमान झेलना पड़ा था, क्योंकि हम फटे थे। और बहनों और भाइयों, 1947 में 10 लाख से अधिक हिंदुओं को क्यों कटना पड़ा था, क्योंकि हम फटे थे। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, अब फटना नहीं है, फटेंगे तो फटना नहीं है। अब तो एक रहेंगे, एक रहेंगे। और इसीलिए आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, विकास और सुरक्षा हमारी गारंटी, विकास और सुरक्षा हमारी गारंटी, गरीब कल्याणकारी योजनाओं की हमारी गारंटी। लेकिन समाज को बांटने वाले तत्वों से सावधान रहते हुए विकसित भारत की परिकल्पना के लिए जो कार्य हो रहा है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर अलीगढ़ में विश्वविद्यालय का निर्माण, या फिर पाकिस्तान की रूह कंपाने के लिए आपके अलीगढ़ में एक डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण, ये सभी को है, ये सभी को आज अपने हो रहा है। यहां का नौजवान जब अब सीमा पर जाएगा, वह कहेगा कि ये तोप तो मेरे अलीगढ़ में बनी है, और अलीगढ़ की तोप जब सीमा पर थका पर एक साथ दुश्मन की तरफ अपनी मार करते हुए गरजेगी, तो पाकिस्तान की रूहें कांप जाएंगी। क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं कि दोपहर 12 बजे से आप लोग यहां पर खड़े होकर के सुरेंद्र दिलेर को अपना आशीर्वाद दे ही रहे हैं, लेकिन इतने उत्साह के साथ आपने मेरा इंतजार किया है। बहनों भाइयों, मैं भी 9 बजे
पहले फूलपुर गया हूं, फूलपुर से कानपुर आया हूं और कानपुर से अब मैं आपके बीच खैर में आया हूं। मैं तो आज केवल आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं, अलीगढ़ भूला नहीं होगा, अलीगढ़ को भूलना भी नहीं चाहिए। 1906 यही अलीगढ़ है जब यहां पर भारत के विभाजन की नींव रखने वाली मुस्लिम लीग की स्थापना इसी अलीगढ़ में हुई थी। अलीगढ़ में उनकी चलने नहीं थी, लेकिन देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने के उनके मंसूबे सफल हो गए। याद रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना कराची में नहीं हुई, इस्लामाबाद में नहीं हुई, ढाका में नहीं हुई, उसकी स्थापना इसी अलीगढ़ में हुई थी। वे खतरनाक मंसूबे अभी भी समाप्त नहीं हुए और इसीलिए मैं आया हूं। उस समय जो काम समाज को बांटने का, उस समय जो विभाजन की खाई समाज को बांटने का मुस्लिम लीग कर रही थी, वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है। आशीर्वाद दीजिए, सभी लोग देंगे, सभी लोग सहमत हैं, सभी लोग सहमत हैं, सुरेंद्र विलेज का अपना आशीर्वाद देंगे। 20 नवंबर को पहला काम होना चाहिए मतदान, और फिर तो इन्हें विजयी बना के भेजेंगे। मैं आश्वस्त होकर के जाऊं, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बता दूं, सब आश्वस्त है ना, और फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत